वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। पापा अभी ऑफिस से आए थे। दिया टीवी देख रही थी। पापा परेशान दिख रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, टीवी बंद कर दो। दिया ने कहा, क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। पापा बोले, कुछ नहीं बेटी, जब पानी ले आ मेरे लिए। यह आवाज़ सुनकर किचन में काम कर रही भावना जी पानी लेकर आईं और दिया से कहा, बेटा जाकर किचन में देख, मैंने सब्जी बनने रखी है, मैं अभी आती हूँ। दिया अंदर चली गई। तब भावना जी ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। सुरेश जी बोले, मेरी नौकरी चली गई है, समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। घर का किराया, गाड़ी की किस्त, दिया की शादी के लिए जो बीमा शुरू किया है वह सब कहाँ से जाएगा। भावना जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, आपको इतना कुछ आता है, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए बीमा बंद कर देते हैं। सुरेश जी बोले, नहीं, बेटी की शादी के लिए अभी से कुछ जोड़ेंगे तभी कुछ जुड़ पाएगा। तुम जानती तो हो, लेकिन आजकल के लड़के वाले कैसे मुंह फाड़ते हैं। ये बातें दिया किचन में सुन रही थी। वह झट से बाहर आई, बोली, पापा आप मेरे लिए पैसा जोड़ना बंद कर दो। इसकी दो वजह हैं। एक तो जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती शादी नहीं करूँगी। दूसरी, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो दहेज नहीं लेगा। अपनी छोटी सी बेटी की बात सुनकर सुरेश जी हंस पड़े। सुरेश जी बोले, बेटी तू अभी 12 साल की है और इतनी बड़ी बातें कर रही है, चिंता मत कर, मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा। भावना जी बोली, हमारी बेटी बहुत समझदार है, यह सही कह रही है। यह सुनकर तीनों हंसने लगे। घर का माहौल खुशनुमा हो गया। अगले दिन सुबह सुरेश जी तैयार हो रहे थे। तभी भावना ने पूछा, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए। सुरेश जी बोले, अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शायद कहीं नौकरी का इंतज़ाम हो जाए। उनके जाने के बाद भावना जी फ़ोन पर अपने भाई से बात करने लगी। वो रो रही थी, भैया ये किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान हैं, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर इन्हें जल्द नौकरी न मिली तो न जाने हमारा क्या होगा। दिया अभी स्कूल से आई थी, वह मम्मी के पास आ रही थी, तभी गेट के पीछे से उसने सारी बातें सुन ली। उसके लिए यह सब नया था, उसे सारी बातें समझ में आ रही थी। उसके मम्मी पापा कितने परेशान थे। अगले दिन सुरेश जी घर में बैठे थे। आज दिया की छुट्टी थी। घर का माहौल शांत था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। दिया ने कहा, पापा आप भी चाचा जी की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं करते। भावना बोली, बेटा ये सब क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गई। चाचा जी ने कई सालों में बिजनेस जमाया है, हम ये सब कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। दिया बोली, मम्मी मेरी शादी के लिए आप बचपन से सेविंग कर रहे हैं, अगर उस पैसों से पापा बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा। सुरेश जी बोले, नहीं बेटा, हम उसे पैसे को तो हाथ भी नहीं लगा सकते, कल बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। दिया बोली, पापा क्या हो जाएगा, अगर पैसा डूब गया मैं बड़े होकर पैसे कमा लूँगी, फिर शादी कर लूँगी। आपको मेरी कसम, मेरी चिंता छोड़कर उस पैसे से बिजनेस शुरू कर लीजिए। अगर चल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। हम हमेशा परेशान रहते हैं, चाचा जी और उनका परिवार कितने मज़े में रहते हैं। भावना बोली, सुनिए जी, दिया ठीक कह रही है, अभी तो काफ़ी समय है, हमें ये करके देखना चाहिए, क्या पता ऊपर वाले की भी यही मर्जी हो। बहुत समझाने के बाद सुरेश जी बिजनेस के लिए तैयार हो गए। अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। शुरू में परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दिया ने बड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर वह पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन दिया ने पापा से कहा, पापा अब आप आराम कर लीजिए, इस बिजनेस को अब मैं संभाल लूँगी। सुरेश जी बोले, लेकिन बेटी अब तो तेरी शादी का समय हो रहा है, 1-2 साल में तेरी शादी करेंगे, फिर तू अपने घर चली जाएगी, तब यह बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। दिया ने कहा, नहीं पापा, यह बिजनेस मैं संभालती रहूँगी, मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जो मुझे यह सब करने के लिए राजी होगा। सुरेश जी और भावना ने बहुत समझाया, लेकिन दिया नहीं मानी। सुरेश जी अब घर पर ही रहते थे, वे कभी कभी ऑफिस चले जाते, लेकिन उन्हें भी अभी भी दिया की शादी की चिंता सताती रहती थी। एक दिन उनके घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए। उन्होंने आकर सुरेश जी से बात की। बोले, सुरेश जी, हम काफ़ी समय से आपकी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी, मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ, अब यही मेरा बिजनेस संभालता है। सुरेश जी बोले, जी ये तो मेरे सौभाग्य है,
लेकिन मुझे दिया से पूछना पड़ेगा। वो बोले, जी दिया से हमने सारी बात कर ली हैं और उसकी सारी शर्तें भी मान ली हैं। उसी ने हमें यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा है। आप दिया से बात कर लेना, हम फिर आ जाएंगे। सुरेश जी बोले, नहीं ऐसा नहीं है कि हम लड़की वाले हैं, अगर दिया को सही लगा तो हम आपके घर आ जाएंगे। शाम को जब दिया आई तो सुरेश जी और भावना जी ने उससे बात की। दिया पहले ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वह बिजनेस के सिलसिले में लड़के से कई बार मिल चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर दोनों बिजनेस को मिलाकर बड़ा कर लिया, जिसका आधा हिस्सा दिया अपने पिता को देती थी। इस तरह एक छोटी सी शुरुआत ने सबका जीवन सफल कर दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो ऐसी और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।